मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण कुमार शर्मा। आज हम एक ऐसे विवाद में आए हैं। एक बीरपुर पड़ता है, बीरपुर गांव, डिबाई ब्लॉक में आने वाला ये गांव, इसके बिल्कुल पास में हमारी मौजूदगी है। हम आए हैं, एक बहुत पुराना विवाद चल रहा है एक आश्रम का। आश्रम के पास हमारी मौजूदगी है। आश्रम है श्री 108 श्री नित्यानंद जी महाराज जी का आश्रम है। ये बंदूकपुर में खप्पड़ सखानंद जी महाराज, खप्पड़ वाले महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध। और भी कई जगह इनके आश्रम बताए जाते हैं, बेवर, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, शिकोहाबाद, कई जगह आश्रम हैं महाराज जी के। उन आश्रम में से एक आश्रम यहाँ है बीरपुर में, डिबाई ब्लॉक में आने वाला ये गांव। एक विवाद ज़मीन का ऐसा चल रहा है। आओ अंदर चलेंगे, जानेंगे क्या कुछ ऐसा विवाद है। यहाँ के जो महाराज जी हैं, जो अब जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पूरे आश्रम को संभाल रहे हैं, तो क्या कहना है उनका कि क्या विवाद है। हमारे संज्ञान में जो आया है कि कुछ लोग बीरपुर गांव से, कुछ लोग यहाँ की ज़मीन को धीरे धीरे हड़प रहे हैं। ऐसा विवाद हमारे संज्ञान में आया है। सारी सच्चाई जानने के लिए आज द एक्सप्रेस अपडेट की टीम आई है। पूरी सच्चाई जानेंगे, क्या सच्चाई है यहाँ की। आओ देखते हैं जयप्रकाश, लेंगे जरा उनसे। आप संचालन कर रहे हैं इस आश्रम का इस समय? हाँ, हम ही कर रहे हैं संचालन। क्या नाम क्या है पहले? नाम हमारा नाम है ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी। इस आश्रम को अब आप देख रहे हैं? जी हाँ। एक विवाद हमारे संज्ञान में आया है। क्या विवाद चल रहा है महाराज जी? विवाद ये चल रहा है कि हम यहाँ के, हमें महंत चुने गए हम। अच्छा, और पास वाले जो है गांव वालों ने हमें महंत चुन के यहाँ बैठा दिया। कुछ गुंडे परतक्की के आदमी जो है हमें यहाँ से भजाना चाह रहे हैं साहब। इस आश्रम पर कब्जा करना चाह रहे हैं ज़बरदस्ती। एक बार ना कई बार, आज 2 साल पहले हमें भजा दिया था। हम दूसरे आश्रम पर जाके मैनपुरी रुके थे। फिर वहाँ से जो है, जब यहाँ पर आदमी ने कहा कि महाराज यहाँ तो बहुत गंदगी हो रही, ये वो, हम फिर आ चुके यहाँ पे। फिर वही बातें साहब जो है, फिर गुंडा बदमाश लगाना, भजाना, यहाँ से मारपीट करना। कई बार मारपीट कर चुके हैं। आपके साथ ही मारपीट हो? जी हाँ, हमारे संग में हमने रिपोर्ट भी किया, महज कोई हमारा सुनवाई नहीं हुआ। हाँ जी। अच्छा, जिसके साथ विवाद है, जो मारपीट कर रहे हैं, कहाँ के लोग हैं, नाम क्या है उनका? जी बीरपुर के हैं। एक ऋषिपाल नाम है, एक मूलचंद नाम है। अच्छा, इनसे विवाद है? जी हाँ, ये कोई नहीं, कुछ नहीं है आश्रम में। ये जबरदस्ती आश्रम को कब्जा करना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्यों, कब्जा क्यों करना चाहते हैं महाराज जी? कब्जा इसलिए करना चाह रहे हैं कि साहब इसको बेचना चाह रहे हैं आश्रम के, इसीलिए कब्जा। कुछ जो है जहाँ में जो पुराना टेस्ट थे, उन लोगों ने जो है कुछ अपने अपने नाम पर करवा लिया है आश्रम। अब हम जो है यहाँ के पोल खोल रहे हैं साहब, तो इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि बाबा मर जाए तो बढ़िया, या भज जाए तो बढ़िया, नहीं तो पोल खोले दे रहे हैं। अच्छा, ये आश्रम बनाया किसने था? ये स्वामी सर्वानंद जी खप्पर वाले बाबा की आश्रम है साहब। उनके हम नाती शिष्य हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए महाराज जी कि आश्रम तो उन्होंने बनवाया जी, तो ट्रस्ट भी तो उन्होंने ही बनाया होगा? जी हाँ, टेस्ट उनने बनाया। वो टेस्ट सब खत्म हो चुके हैं। टेस्ट भंग हो चुका है? ट्रस्ट जी 95 में टेस्ट भंग हो चुका है। इनने अपनी जो है लोकल टेस्ट ऐसा ही बनाई के, जिसके पुराने थे उनके, वो चल तुम्हारा मंत्री था तो मंत्री लड़का हो गया, अध्यक्ष बाप था तो अध्यक्ष लड़का हो गया। इस तरीके से उनने जो है एक गठन कर लिया है। उनके पास कोई कागज नहीं है। अपना खुद का ट्रस्ट बना लिया? जी हाँ, अपना टेस्ट बना लिया है। और महाराज जी स्वामी सर्वानंद जी को जिंदा दिखा रहे हैं ये। अच्छा जी हाँ, मिस्टर सर्वानंद जी करके जो है एक इनने अपना टेस्ट घोषित किया है। इनने जो है महाराज जी को जिंदा दिखा रहे हैं। अब हम निवेदन कर रहे हैं इस चीज़ के कि आप जो है संदाम लें और जो है हमारा इनकी आश्रम के पोल पट्टी खोले कि क्या है। किसी साधु के रुकने भी नहीं देते हैं ये। हाँ, तो क्या ये लोग दबंग टाइप के हमारा? जी हाँ, दबंग टाइप के, बदमाश टाइप के हैं ये लोग। हाँ जी, गुंडे पालते हैं, गुंडे रखाते हैं। और ये जो है रात में भी हमसे भी 2-4 बार कह चुके कि भोसड़ी के भज्जा बाबा नहीं तो गोली मरवा देंगे। अब बताओ हम क्या करें साहब? हाँ जी। तो
अब ये लोग चाहते क्या है कि इस आश्रम को आप छोड़ें, जी ये सारी जमीन हमारे नाम पे। जी हाँ, वो लोग यही चाह रहे हैं कि जमीन हम कर लें, आश्रम जो है हम अपने अंटर में रखाएं। यहाँ जो है गजेड़ी भंगेरी रखे, शराबी रहे और बड़ा आश्रम है जी। यहाँ तो जब कोई साधु नहीं रहेगा तो यहाँ कुकर्म भी होगा, उल्टे सीधे काम होंगे। यहाँ पे कोई देखवैया भलवैया नहीं रहेगा तो यही होगा। अच्छा, कुछ जमीन वो अपने नाम पे करवा भी चुके? जी हाँ, कुछ जमीन जो है अपने नाम पर करवा चुके हैं। 2 बीघा अध्यक्ष करवा चुका है, करीब 18-20 बीघा एक छोटे घोसराना के, वो 24 बीघा जमीन उसका बाप मंत्री था, वो लड़का अपने नाम पर मंत्री के नाम पर गठन करवा लिया है कि 24 बीघा जमीन जो है ये मंत्री के नाम से। आश्रम भी है और 4 बीघा की बाग है, वो अपने नाम पर इसे करवा चुका है साहब, ये है। अच्छा, पूरी जमीन कितनी है इस आश्रम के नाम पे? पूरी जमीन जो है 73 बीघा है साहब। 73 बीघा है आश्रम? 73 बीघा जमीन है। 3 बीघा पुराना कब्जा है, दूसरे आदमी के है, महाराज जी के नाम पे ये पुराना कब्जा है। बताएं साहब, अगर टेस्ट हों तो टेस्ट जो है तो आश्रम को बढ़ोतरी चाहते हैं कि घटी चाहते हैं? उनने जो है आज तक ले उस जमीन से कुछ नहीं बोला। वो जमीन दूसरे ही जोत रहे हैं। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा, कभी अधिकारियों से शिकायत की? जी हाँ, कई बार शिकायत कर चुके, हम थाना में भी दे चुके। हाँ। और नायब तहसीलदार कानी को, लेखपाल सबसे कह चुके, परंतु हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। सुनवाई नहीं होता? जी नहीं। एसडीएम साहब क्या जवाब देते? जी, एसडीएम साहब की यहाँ आज के आने के थे। एसडीएम साहब इसी मामले में आज उनने जो है मामला टाल दिया। वो जो है जाने कौन से तारीख बताया उनने, कौन से तारीख बताया? 28 तारीख को। 28 को आएंगे जी साहब? तो जी। आज क्यों नहीं आए? कारण हाँ, नहीं कोई कारण नहीं बताया साहब। और दूसरी पार्टी पहुंच जाती है, जैसे वो कहते हैं ऐसे जो है वो मानते हैं एसडीएम साहब। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इस कड़ी में यहाँ के शायद गांव के कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। आप इसी गांव से हैं महोदय? घोसीपुरा से। घोसीपुरा से। नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। तो क्या कहेंगे इस विवाद के बारे में, जो आश्रम में ये विवाद चल रहा है? क्या ये साहब महाराज जी का कहना कथन सत्य है? हाँ, ये जो महाराज जी कह रहे हैं इनके लिए परेशान तो किया जा रहा है। अच्छा। और ये जो महाराज जी हैं इनके लिए यहाँ यही लोग बुला के लाए थे। हाँ। ये अपने आप से नहीं आए यहाँ पर। हाँ। इनको यही लोग यहाँ बुला के लाए थे। अच्छा, पहले यही लोग लेके यही आए लोग थे। अब यही लोग भगा रहे हैं। अब यही लोग जो है इनको ये कहते हैं कि महाराज जी ये उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो ये जान सकते हैं, हम तो इसे नहीं जान सकते, क्योंकि हम जो है संतों के बारे में कोई विशेष रुचि नहीं लेते हैं। हम तो केवल यहाँ दर्शन करने आते हैं, दर्शन के चले जाते हैं, क्योंकि ये संतों की ही जगह है, संत के ही लिए ही शोभा देती है। और जो अन्य जो लोग हैं वो उनके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी पैसा लगा हुआ है, आश्रम का अब जो पैसा लगा हुआ है, नया जो पैसा लगा हुआ है, ये जो बाउंड्री है या जहाँ ये टीन पड़ी हुई है, ये ऑन टोटली घोसीपुरा के लोधी राजपूत ने लगाया है। अच्छा। लोधी राजपूत समाज ने लगाया हुआ है यहाँ पैसा ही पूरा। जहाँ ये टीन पड़ी हो ये भी लगा हुआ है, जो बाउंड्री हुई है ये सब बाउंड्री ही कराई है। श्री बहादुर सिंह ने कराया था, उसमें 15-16 लाख रुपए उन्होंने लगाया था। इसमें मूलचंद भी इसमें जो है सहयोग में थे, इसमें थे वो मौजूद, जो कि उसमें सहयोग था उनका। और उसके बावजूद भी फिर अब न पता कि ये क्या इन्होंने जो क्या ऐसा इनके दिमाग में आई है, कोई बात ऐसी आई है जिससे कि अब ये ऐसा विरोध कर रहे हैं। ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए इनको, ये विरोध अच्छा नहीं है, क्योंकि संतों की जगह है, संतों की ही रहेगी। क्योंकि जो हमारे बाबा हैं यहाँ खप्पर वाले, इनके यहाँ पर जितने भी यहाँ के जो सांसद हैं या विधायक हैं, जैसे गुड्डू पंडित जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी यहाँ एक समर लगवाया था, जो विधायक थे डिवाइस है। और यहाँ जितने भी हैं नेता जो गढ़ हैं वो यहाँ आते हैं और बाबा की पूर्ण रूप से सेवा करते हैं और बाबा को मानते हैं। और यहाँ ये शक्ति है बाबा के अंदर, जो सिद्धि पुरुष हैं ये, कि जो मन से इनको मानता है उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इच्छाएं पूरी होती हैं। जी हाँ। और यहाँ पर जितना भी क्षेत्र पड़ता है, आज तक यहाँ ओले से कोई भी जो फसल है वो नष्ट नहीं हुई है। चाहे कहीं ओला पड़ जाए, लेकिन यहाँ ओला नहीं पड़ता। बाबा आज तक नहीं पड़ा। आज तक नहीं पड़ा। यहाँ बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ हमारे समाज पर बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। बाबा को हम देवता मानते हैं और भगवान के रूप में मानते हैं। और ये बाबा ही की कृपा है कि जो आज हम सही सलामत यहाँ रह रहे हैं, जो हमारी कोई भी फसलें या कोई भी यहाँ कोई नष्ट नहीं होता है। उसके बावजूद ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। हाँ, ये ऐसे आश्रम में है और ऐसे ही लोग विवाद कर रहे हैं। ये महाराज जी सबसे बड़ी बात ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर संत का ही निवास होना है। संत यहाँ जब तक नहीं रहेंगे तब तक इसकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। और ये संतों को ही, संत की जगह है, संत ही इस पे जो है रहेंगे, क्योंकि बाबा भी हमारे सिद्धि पुरुष थे यहाँ। और महाराज जी जो हमारे यहाँ एक दो जो है महाराज जी जो उनके शिष्य थे, उन्होंने भी सिद्धि प्राप्त की थी, जो उनकी मूर्ति लगाई है ऊपर वहाँ पे।
और यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है, जो है इसको जो है शांति रूप में जो होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक चीज़ और बन गई है, जब ये प्रशासन के रूप में चला गया, जब सीओ साहब और एसडीएम साहब यहाँ आने को थे और कह रहे थे आने के लिए, तो हो सकता है उनके बहुत मजबूरियाँ हो सकती हैं, और जब ये यहाँ तक बात चली गई है तो इसको जो है सुलझाना चाहिए और सुलझने के बाद ही व्यवस्था होनी चाहिए। संतों की जगह है, संतों की ही होनी चाहिए। संतों की ही जगह होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, संतों की जगह ही रहनी चाहिए? हाँ महाराज। आपका नाम क्या है बाबू? डम्बर सिंह। डम्बर सिंह। हाँ। किस गांव से हैं? घोसीपुरा। घोसीपुरा से ही आप भी? हाँ घोसीपुरा साहब। कब से आ रहे हैं शासन में? हम तो साहब बहुत आते जाते हैं। फिर भी कितने साल हो गए? हमें तो 50 साल है गई। 50 साल से? हाँ। तो क्या देख रहे हैं शासन हम में? जहाँ देखे शांत महात्मा जी ऐसे बढ़िया है कि बहुत कृपा है इनकी, ऐसे महात्मा रहने चाहिए। रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब ये जो नया विवाद चल रहा है, ये सब बीरपुर वाले हैं, यही कर रहे हैं विवाद। रहे हैं। मूलचंद जी जो नाम बिल्कुल बताया, बार में परेशान करते हैं, परेशान करते हैं ज्यादा। अच्छा। हाँ। हमने सुना एक दो बार मारपीट भी हुई है, हाँ, चोरी भी हुई है, ताला भी तोड़ा गया है। हम तो जो तो भाग भूग के आए हैं गाँव से, जो तो वो काम कर रही पड़ो। चोरी कर लेके हाँ हाँ, हम तो आने से पहले रोज एक नए विवाद हो रहे हैं। मान के नहीं देते साहब। ये देखो गांव वाले भी कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? कब से जुड़े हुए हैं आप इस आश्रम हम से? सन 2000 से हम महाराज जी का सन 2000 से? जी। 26 साल हो गए। 26 वर्ष। एक लंबा समय हो गया। जी जी। अब क्या कहेंगे, इस आश्रम में तो बहुत विवाद चल रहा है। विवाद ये लोग कर रहे हैं बेफालतू को, वैसे कोई विवाद नहीं। ऐसे कोई विवाद नहीं है। विवाद यहाँ है कि बाबा जो रुपया बाबा पे आश्रम के आए, खेती के आए, उनको खर्च के लिए दे दो, उनको दे दो खाने के लिए, बाबा बहुत बढ़िया है। अच्छा। हाँ, उनको अगर रुपया हमने दे दिया तो बहुत बढ़िया। पैसे नहीं मिल रहे उनको? पैसे नहीं मिल रहे, जो पैसे आता है वो आश्रम के हम विकास में लगाते हैं। हाँ। मेरे पास 2019 से हम यहाँ आश्रम पे ये लोग लेके आए, तब से लगा के आज तक का पूरा ले जाने का मतलब रुपया खर्च और आमदनी आवक जावक पूरा लिखा डला है। बैठ के हिसाब कर ले, सो कुछ नहीं। बाबा तुम आश्रम में न लगाओ, हमें दो, मतलब हम अपने हिसाब से लगाएंगे। खर्चा नहीं दिखता, कमाई दिखती है। कमाई दिखता है। कमाई दिखती। हमने कमरा बनवा दिया, सड़क ये निर्माण हुआ, काफ़ी काम करवाया हमारे गुरुजी ने, लेकिन ये नहीं दिखता है उनको। उन लोगों का कहना है कि जो पैसा आ रहा है वो हमें दो। इसीलिए वो लोग हमसे अलग हुए, जो लेके आए वो इसीलिए हमसे अलग हुए कि उनको हमने मालिक के रूप में नहीं स्वीकार किया, इसीलिए। हाँ, ये है कि मालिक के रूप में नहीं सही, और ट्रस्ट जब भंग हो गया तो हाँ, मतलब भी नहीं बनता। नहीं बनता है, लेकिन वो फिर भी अपना हक जता रहे हैं। हाँ हक जगा रहे हक हैं। जता वो फिरोजाबाद का जो खेत करा रखा है, बिशन चंद वर्मा है, पप्पू अध्यक्ष है, इसमें कहने को अध्यक्ष है, मनोनीत, ऐसे नहीं लिखा पढ़े में, उनने इन लोगों को फूक पर धर दिया है। अच्छा, ये कि हम भड़का रहे हैं? हाँ, वो भड़का रहे हैं कि हम तुम्हें ट्रस्ट में दे देंगे, हम तुम्हें अध्यक्ष बना देंगे, हम तुम्हें मंत्री बना देंगे। बस ये लोग लगे हैं, ये लोग लगे हैं, और विवाद ये बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में हमारे एक महाराज जी हैं, हमारे बहुत हमारे परिचित हैं, उनसे भी लेंगे। क्या कहेंगे महाराज जी, जो ये विवाद चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये संतों पर निंदा करना बहुत बड़ी निंदनीय बात है, संतों पर ये अत्याचार करना। और हम तो ये कहेंगे, मानिए हमारी योगी जी भी संत हैं, और ऐसे गुंडा माफियों को तो कतई बर्दाश्त नहीं है। और वो आज हमारे राज्य में, मामे उनके राज्य में, और ऐसा गुंडा राज चला रहे हैं, तो ऐसे तो ये बहुत निंदनीय बात है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। साधु संत सुरक्षित नहीं होंगे हमारे योगी राज्य में, तो फिर अन्य जनता कैसे सुरक्षित होगी ऐसे गुंडा राज्यों में? ऐसा बहुत निंदनीय है। हम प्रशासन से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसा ऐसे संज्ञान लेकर और इसका संधान करें, इसका बहुत अच्छा वो रखना चाहिए, साधु संत सुरक्षित रहें। और हम तो इसलिए भगवान के चरणों में आए हुए हैं, और भगवान की निंदा भक्तों को जगाने के लिए संत बने हैं। और सृष्टि को चलाने वाला है कौन? यही तो, संतों पे ही तो रुकी हुई है सृष्टि। तो इसलिए निंदनीय है, इसको संज्ञान में आगे चलकर प्रयास। संज्ञान में तो हम भी लेंगे अब अधिकारियों से। आप कहाँ से हैं महोदय? हम नंगला जीराजपुर से हैं। जीराजपुर से? हाँ, जीराजपुर घुसराना माजरा है। यहाँ डेली संध्यावाती करने आते हैं, चिरागी लगाते हैं, बाबा के मतलब उसमें रहते हैं, ध्यान में पूजा पाठ भी करते हैं। और मुझे 6 साल हो गए इधर आश्रम पर जॉइंट हुए। आश्रम में आते? हाँ हाँ। और जब से जुड़ा हूँ, बाबा हमारे बहुत बढ़िया, हमारे भगवान हैं। और जितना विकास हुआ सब बाबा ने कराया है। ये अपोजिट पार्टी के आदमी है, जो इनको लेवे देवे तो कुछ नहीं है, लेकिन वैसे एक पैसा खर्च नहीं है, वैसे दिखाते हैं दादागिरी। अगर साफ शब्दों में हम कहें हाँ, तो पैसे का लालच। पैसे का लालच है कि इनके अंदर गंदगी भरी पूरी है, कि बहुत नीच गंदे आदमी है। आप भी इसी आश्रम में रहते हैं? हम साहब आश्रम में नहीं रहते, हम बरनाल के हैं।
बरनाहल शुक्रवार सिरसागंज के आगे फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में बरनाहल, मुलायम सिंह यादव का क्षेत्र। हाँ, वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर रहते हैं। हाँ, बाबा जी जब फोन करता है जब आते हैं तब आते। 8 दिन हो गए आ जाओ। 8 दिन हो गए। चलो, आप बाबा जी यहाँ पर आए तब से 21वीं बार हम आए। ये है संतों के प्रति प्रेम। आप इसी गांव से हैं महोदय? जी, यहीं से हैं? हाँ, छोटे घुसराने से हैं। नाम क्या है आपका? सतीश चंद। क्या कहेंगे जो ये विवाद चल रहा है, जो नहीं चलना चाहिए? देखो, एक आश्रम हमारी धरोहर है, और ऐसी धरोहर में और ऐसे विवाद संतों के प्रति, उस पे क्या कहेंगे विशेष? संत तो जो यहाँ रह रहे हैं बाबा बहुत बढ़िया है। हम तो हर महीना 20 दिन बाद चक्कर काटते ही रहे। और जो यहाँ टेस्ट वगैरह हैं यही इन्हें बाबा ने परेशान कर रहे हैं। हाँ। तो सच में आप क्या कहेंगे? आप तो बिल्कुल पास के गांव से हैं। हाँ। तो क्या वाकई में बाबा ने चमत्कारी करी है, यहाँ पैसा लगाया हुआ है? नहीं, चमत्कारी करी है वो एक अलग विषय है। ये जो लोग परेशान कर रहे हैं आपके बीरपुर गांव के, जो अभी महाराज जी ने बताया, गलत कर रहे हैं। मूलचंद जी हैं, लालच में कर रहे हैं। ट्रस्ट में कोई नाम नहीं है उनका? नहीं, ट्रस्ट तो अब भंग हो गया, क्योंकि महाराज जी जब उन्होंने शरीर अपना त्याग दिया तो ट्रस्ट तो भंग हो गया। हाँ, ये बाबा को भगाना चाह रहे हैं, मानो बदमाशी दिखा रहे हैं कि अपनों यहाँ। और जो जमीन है आश्रम के नाम पे, हाँ, जमीन कब्जा करना चाहते हैं। वो कब्जा कर रहा है, कर लो, हमें मिल जाए। हाँ, ये है बस उनका, ये है उनका लालच। आप इसी गांव से हैं? इसी गांव से हैं? ना, मैं तो छोटे गुसराने से। छोटे गुसराने से हैं। आप कब से आ रहे हैं इस आश्रम में? लगभग कितना समय हो गया? हम तो जब ते यहाँ आश्रम पे जो समझदार भय जब ते आते जाते रहे। आते हैं। बाबा जो हमारे धोरे जब यहाँ शुरू में जब यहाँ जमीन आए हुआ थे, पहले हम थे बाबा थे, बहुत पहले थे। आना जाना था महाराज जी का? हाँ, आपके पास आना जाना था? जब यहाँ बाबा रह करे, आवे करे तो यहाँ घंटा 2 घंटा रह करे, मेरे धोरे रह करे। अच्छा, साल भर से। लेकिन अब जो ये नया विवाद आया है, तो ये बड़ा कष्टदायक विवाद ये गलत है ना? नहीं होना चाहिए, कष्टदायक विवाद है। ये तो सबके लिए, आश्रम भी सबके लिए है। हाँ, ऐसे आश्रम विवाद नहीं होने चाहिए आश्रम सबको। नहीं, हम भी अधिकारियों से बात करेंगे। अच्छा महाराज जी, जब आज एसडीएम साहब का प्रोग्राम था आने का, जी, तो आपको सूचना दी एसडीएम साहब से कि हम नहीं आ रहे? आपने फोन तो किया होगा? जी। हाँ। ऐसा है कि हमारे पास पहले हमारा नंबर है एसडीएम साहब के पास है आपका नंबर? जी हाँ जी। हाँ। और ये जमकानंद जी है, इनका भी नंबर एसडीएम साहब के पास है। तो हमारे पास कोई सूचना नहीं किया, ना कोई बात, ना कोई मतलब। और जो है तुरंत आने की तैयारी किया उनने कि चलो महाराज जी के यहाँ चल रहे। और जो है एकदम जो है मना भी कर दिया एसडीएम साहब। जो दूसरी पार्टी गई तो उन्हें मना कर दिया कि अब नहीं, अब 28 तारीख को देखेंगे। 8 दिन बढ़ा दिया उनने। तो बताओ अब साहब क्या कह सकते हैं? तो आपने फिर दोबारा फोन करके कारण पूछा एसडीएम साहब से? जी नहीं, उनकी फोन नंबर हम पर नहीं है, हमारा फोन नंबर एसडीएम साहब के पास तो है। उन्होंने कोई सूचना भी नहीं दी? जी नहीं, कोई सूचना नहीं। चलिए, अभी आपने तो सूचना नहीं ली जी, लेकिन अभी कोशिश हम भी करते हैं सूचना लेके जी, ऑन कैमरे पे। ठीक है जी। तो सारे लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, हमने एसडीएम डिवाई को कॉल मिलाई है, अभी हमारी मौजूदगी आश्रम में ही है। हेलो, एसडीएम साहब बात कर रहे हैं डिवाई से? अरुण कुमार शर्मा बात कर रहा हूँ मीडिया से। नमस्कार सर। सर, ये आपके बीरपुर गांव में एक आश्रम पड़ता है, बुंदूपुर खेड़ा आपका एक आश्रम पड़ता है, खप्पड़ वाले बाबा का आश्रम। आज आपका प्रोग्राम था सर यहाँ आने का, आप आए नहीं सर आज? आज कैंसिल होने का। आज कैंसिल हो गया सर? सर, कोई कारण कैंसिल करने का? कोई कारण नहीं है सर। सर, अब कब आएंगे आप यहाँ पे? नेक्स्ट वीक आएंगे। नेक्स्ट वीक आएंगे। सर, एक विवाद चल रहा है, बहुत पुराना विवाद चल रहा है, तो सर इस विवाद को प्लीज़ आप देखें ज़रा। तो हम 28 तारीख को भी आएंगे सर, मिलते हैं आपसे फिर। हेलो, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बात हो जाएंगी 28 तारीख को। अगर वो मीडिया से भी बचना चाहते हैं एसडीएम साहब, तो ऐसा नहीं है, बचेगा नहीं, सत्य सत्य रहेगा, उसे कोई छुपा नहीं सकता। कागज भी चेक किए जाएंगे, जो लोग विवाद कर रहे हैं, ठीक है, जब मीडिया ने एंट्री की है तो कागज भी चेक किए जाएंगे, सारी चीज़ चेक की जाएगी। छल कोई किसी के साथ कर नहीं सकता। देखो, दिखाएं जरा जयप्रकाश, इस आश्रम को भी दिखाएं।
कितनी मेहनत की है इस आश्रम को बनाने में। यहाँ के महाराज जी ने पैसा लगाया, जो पैसा आश्रम से आता है। देखो देखें, ये कमरे बनाए हैं, ये कमरे बनाए हैं। ये देखें, यहाँ गाय पाल रखी है, कमरे बनाए हैं। आश्रम को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए ये कमरे यहाँ बनाए, 3 कमरे बनाए हैं यहाँ। 3 कमरे बनाए हमारे अच्छा। गुरुजी ने जी। हाँ, और ये शंकर जी का ये पूरा हाँ। ये बना है, पूरा नया बनवाए हैं नया बनवाया है जी। और जब यहाँ से हम चले गए, पटिया लगा था हाँ। दादा गुरु के नाम से और हाँ। गुरु जी के नाम से हाँ। 2 पटिया, इसमें पटिया तोड़वा दिया इन लोगों ने। अच्छा, पटिया 3 पटिया लगा था, ये 2-3 पटिया लगा था, हाँ। तीनों पटिया तोड़वा दिया उन लोगों ने। नहीं कोई बात नहीं। अब तो जब खेल खुला है तो सारी सच्चाई अब तो उजागर होगी। चाहे कोई कितना भी दबंग हो, कब्जा कोई कर नहीं सकता। सरकार भी आज यूपी में माननीय योगी जी की सरकार है, कब्जा कोई कर नहीं सकता, किसी को कोई परेशान कर नहीं सकता। यह है आश्रम की खूबसूरती। जो यहाँ महाराज जी थे, खप्पड़ वाले बाबा, ये हैं खप्पड़ वाले बाबा। ये ऐसे संत हैं, और लोग हमें गांव के लोगों ने भी बताया, कैद करें कैमरे में, गांव के लोगों ने बताया कि जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता है, हाथ जोड़ता है, उसकी मन्नत पूरी होती है। ये है हमारे खप्पड़ वाले बाबा, यहाँ उसकी मन्नत पूरी होती है। आज मीडिया चल के आई है, कितना खूबसूरत एक माहौल दिया हुआ है। इस आश्रम को सजोया है गुरुजी के इतने साल की तपस्या, और कुछ लोग द्वारा उस तपस्या को भंग करने की कोशिश की जा रही है। गुरुजी के आने से पहले ये मंदिर टूट चुका था, ये दोबारा बनवाए हैं। अच्छा, ये और ये भी, ये पूरा टूट चुका है। दिखाएं जयप्रकाश, जरा ऊपर कैमरा करें कि इस मंदिर की जो शिला है पूरी टूट चुकी थी, दोबारा इसका दोबारा निर्माण कराया गया है। 2000 और इसका भी 2020 में निर्माण दोबारा हुआ है महाराज जी के द्वारा। पूरा मूर्ति नया। ये देखें, ये एक मंदिर है, ये महादेव बाबा का शिवलिंग, पूरा विशेष शिवलिंग महाराज जी का। महादेव है हमारे भोलेनाथ। अगर ऐसे मंदिर पे कुछ लोग ऐसा कृतज्ञ कर रहे हैं, ऐसा अपराध कर रहे हैं आश्रम में, ऐसे मंदिर में, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे आश्रम तो होने चाहिए। ये स्थिति है, और कुछ लोग एक पैसे के लालच में क्या कर रहे हैं। ये देखें, एक गुरुजी की और एक यहाँ मूर्ति। ऐसे संतों के आश्रम में, जिनका नाम लेने से, माथा टेकने से ही कष्ट दूर होते हैं। ये हमारे गुरुजी के गुरु, मतलब हमारे गुरुजी ब्रह्मानंद जी के गुरुजी हैं। ये ब्रह्मानंद जो महाराज जी हैं, उनके गुरुजी नित्यानंद जी महाराज, ये नित्यानंद, उन्हीं के नाम पे ये आश्रम है। ये खप्पड़ वाले बाबा के नाम, खप्पड़ वाले बाबा के गुरुजी हैं। अच्छा, इनके गुरुजी भी ये हैं? नहीं, हाँ। इनके गुरुजी वो हैं। अच्छा, इनके गुरुजी वो हैं। हाँ। खप्पड़ वाले बाबा। जी। ये उनकी एक यहाँ विशेष मूर्ति लगी हुई है। हम चल रहे हैं आश्रम में, बिल्कुल हमारी मौजूदगी है। एक ऐसा अपनी जनता को दिखाएंगे, यहाँ के अधिकारियों को भी दिखाएंगे, एक ऐसा बड़का पेड़ जो कभी देखे नहीं मिलता। बड़का पेड़, 500 साल पुराना बड़का पेड़। ऐसे संतों ने यहाँ आके तपस्या की है। दिखाएं जयप्रकाश जरा, ये 500 साल पुराना बड़का पेड़। अब क्या कहें, मीडिया से भी हम तो कहेंगे अकल्पनीय, अविश्वसनीय। ये वो धरोहर है हमारी। और अभी शायद निर्माण कार्य किया है, शनिदेव का एक मंदिर बनाया है, महाराज जी के श्री चरणों से ही बना है। ये हमारे शनिदेव महाराज जी हैं, उनका यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, मंदिर चल रहा है। तो वो भी इस आश्रम में जो पैसा आता है ज़मीन से या किसी भी खेती से, पैसा यहाँ ऐसे सुदृढ़ कार्य किए जा रहे हैं, मंदिर बनाया जा रहा है। और ये मंदिर केवल महाराज जी अपने लिए नहीं बना रहे, ये तो जनता के लिए बन रहा है, पब्लिक के लिए बन रहा है। पब्लिक के लिए बन रहा है ना। हाँ जी, पब्लिक की सेवा करेगी, पूजा करेगी, अर्चना करेगी, वो महाराज आएगी, बैठेगी। हाँ। और हो सकता है कि दूर से कुछ लोग यात्री भी आए, देखेंगे कि यहाँ मेला लगता है, गुरु पूर्णिमा का मेला लगता है, लंगर चलता है, भंडारा चलता है, बहुत ट्रैक्टरों में सब्जी खीर पूरी चलता है। हाँ, दावत होती है, सब क्षेत्र के दावत खाने आते हैं, सब क्षेत्र के लोग आते हैं। हमने आपको पूरा आश्रम दिखाया, जो निर्माण कार्य भी चल रहे हैं वो दिखाए।
अब हम लास्ट में आए हैं महाराज जी के पास। कुछ कागज, पुराने कागज जो कभी यहाँ पे खप्पड़ वाले बाबा थे, उनके द्वारा जो कागज हैं वो महाराज जी ने दिखाए। देखो, एक हमें यहाँ सबूत ये मिला कि ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज स्वयं खुद ये आश्रम के महंत बनाए गए। जरा पास से लें, देखें जरा इसको। खप्पड़ वाले बाबा के द्वारा ब्रह्मानंद महाराज जी को आश्रम का महंत चुना गया था उस समय, जब वो हमारे बीच नहीं रहे। उसके बाद देखिए, ये कुछ कागज़ हैं, ये कुछ कागज़ हैं ब्रह्मानंद महाराज जी के पास कि आश्रम के पास कितनी ज़मीन थी, किसके नाम पे, कौन ट्रस्टी थे। आज जो लोग ट्रस्ट के नाम पे पता नहीं क्या करना चाहते हैं, हम तो कहेंगे कि शायद अवैध वसूली ही करना चाहते होंगे या उनका कोई लालच होगा, वो भी सबके सामने सत्य आएगा। देखो, ये सारे कागज़ हैं और ये कागज़ कोई हाथ से नहीं बनाए हुए, आज के कागज़ नहीं हैं। जब यहाँ पे खप्पड़ वाले बाबा होंगे, ये तब के कागज़ हैं। किस सन में तैयार हुए थे महाराज जी ये कागज़? ये कागज़ जो है लगभग 90 की बात है ये। 90 की? जी है, ज़्यादा पुराने, ज़्यादा पुराना महाराज जी के ज़माने का। महाराज जी जरा देख के बताएं इसमें क्या डेट पड़ रही है। हाँ, जब मास्टर साहब देखो तो मास्टर साहब कब की है। ये देखो जरा डेट कब की है इसमें। पीछे या तो मोहर पे होगा, या तो मोहर पे देखें, मोहर लगी हुई है, या देखें साइन देखें, सन कौन सा आ रहा है यहाँ पे। ये 81 का है। 81 का? ये 81 है। हाँ, मैंने कहा ना मोहर पे होगा, क्योंकि उच्च अधिकारी के साइन होंगे। और देखें साइन है और बाकायदा सबूत है, सन 81 में ये बैनामे हुए थे। यानी कि जो ट्रस्ट, अब खप्पड़ वाले बाबा जी हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद में ट्रस्ट तो ऑटोमेटिक भंग हो जाती है, लेकिन उसके जो महंत चुने गए थे, जो अखबार की, न्यूज़पेपर की कटिंग है आज भी, वो ब्रह्मानंद महाराज जी चुने गए। तो अगर अब ट्रस्ट नया बनाएंगे तो यही बनाते, इनके करकमलों द्वारा बनता। लेकिन उसके बावजूद भी जब ट्रस्ट भंग हो गया तो कुछ लोग आज दावा करते हैं अपने नाम पे खुद ट्रस्ट बना लिया, झूठे कागजात इकट्ठे किए गए। पोल सारी खुलेंगी, क्योंकि अब मीडिया की भी एंट्री हो गई, पोल सारी खुलेंगी, सबसे जवाब लिया जाएगा। यहाँ के एसडीएम साहब से भी जवाब लिया जाएगा, सारे उच्च अधिकारियों से, कि क्या किसी की मिली भगत है। अगर अधिकारियों की मिली भगत से ये काम हो रहा है, किसी को लालच दे के और पैसा देने का कार्य किया जाए, वो भी गलत है। एक एक चीज़, एक एक पोल खुलेगी, सबके सामने आएगी। अभी देखते हैं, एक और चामुंडा का वो बना हुआ है ना, चामड़ बनी हुई है, अभी नहीं बनी है ना, वहाँ पे भी देखेंगे कि मंदिर बनाया है बहुत अच्छा, चामड़ पे, चामड़ माता का, विशाल माता जी का मंदिर। चलो वो भी देखेंगे। आप देखते हैं, चामड़ पे जा रहे हैं, चामड़ की क्या व्यवस्था है, चामड़ किसने बनवाई। सारे लोग हमारे साथ हैं। देखें, चामड़ का निर्माण, एक भव्य निर्माण किया गया है चामड़ का। देखें चामड़ की क्या व्यवस्था है, इस आश्रम के द्वारा ही, खप्पड़ वाले बाबा के आश्रम के द्वारा ही वो बनाया गया है। चलो देखते हैं, चामड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, ये गेट बनाया गया है सर्वानंद खप्पड़ वाले महाराज जी के द्वारा, ये भी एक गेट बनाया गया है। अब हमारी मौजूदगी है चामड़ पे, जो इस आश्रम के द्वारा चामड़ बनाई गई है, उसको देखने भी मीडिया आई है कि क्या निर्माण कार्य इस आश्रम के द्वारा कराए गए और कराए जा रहे हैं। दिखाएं सारे लोगों को। ये चामड़ है, माता का मंदिर, चामड़ माता का मंदिर है ये। माता का मंदिर है, दिखाएं जयप्रकाश। ये ब्रह्मानंद महाराज जी के द्वारा ये चामुंड मैया का मंदिर बनाया गया है। ये देखो, दिखाएं जरा, लें इसकी फोटो लें, जिसको कुछ लोग एक अफवाह फैलाकर, भ्रमक फैलाकर और कुछ बदनाम कर रहे हैं, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। आपके द्वारा आपने कराया? जी हाँ, हमने निर्माण कार्य। जी हाँ, हमने निर्माण करवाया। अच्छा जी, 1 साल हो गया इसको बनवाए। 1 साल हो गया जी।
एक निर्माण कराए हुए। जी। तो जनता आती है यहाँ पे? जी हाँ, जनता थी। गांव से आती है? जी हाँ। दर्शन करने आती है? जी हाँ, खूब जनता खूब आती है। जी। बाबा ने कराया? बाबा नहीं। बाबा ने कराया। हाँ। जनता आती है? बिल्कुल, दर्शन करने आती है? बिल्कुल, हम तो- आप भी यहीं पास गाँव से? हाँ जी, गुसराने से। गुसराने से पूरा गाँव आता है? हाँ जी, हाँ। दर्शन करने। अच्छा, ये निर्माण कार्य कराने से लाभ हुआ? लाभ हुआ, सब पूजा पाठ हो। पूजा पाठ होती है? जी जी जी। हमारी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक आस्था का प्रतीक है इसमें। अच्छा बन रहा है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब। और ऐसे कार्य होते रहने चाहिए समाज में। समाज में होने चाहिए साहब। और ऐसे संतों का आशीर्वाद भी रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया संत हैं साहब। देखो, सब लोगों ने कहा कि ऐसे संतों का आशीर्वाद भी रहना चाहिए। हमने आपको सारी चीज़ दिखाई, श्यामल मैया का मंदिर दिखाया। अब थोड़े महाराज जी से ये पूछेंगे कि खप्पड़ वाले बाबा जी के बाद में कौन कौन इस आश्रम के महंत रहे, किस किस को जिम्मेदारी कैसे कैसे सौंपी गई, क्योंकि और लोग जो दावा कर रहे हैं इस आश्रम में ट्रस्टी होने का, अपना अधिकार जताने का, कुछ असामाजिक तत्व, तो हम थोड़ा सा एक जानकारी लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए भी ज़रूरी है और जो जनता है और अधिकारियों के लिए भी ज़रूरी है कि कैसे कैसे। तो महाराज जी, आप कितनी पीढ़ी के बाद हैं या कैसे आप बने यहाँ के महंत? जी, हमारे पहले दाताराम महाशय जी जलालपुर के रहने वाले थे। जब महाराज जी ख़त्म हो गए तो उनके बाद में जो है महाशय जी दाताराम यहाँ के महंत बने। अच्छा जी। उनके बाद में जो है बाबूराम बाबा थे बरनाहल डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के, वो महंत बने। उन्हीं के शिष्य थे, महाराज जी का शिष्य थे। उसके बाद में हमारे जो गुरु जी थे नित्यानंद स्वामी जी घोशीपुरा के रहने वाले, वो शिष्य बने। उनके बाद में जो है हमारे एक गुरु भाई अनोखे नंद जी, हाँ करण बाबा जो है कछुदिनन वो महंत रहे। करण के बाद में जो है हमारे गुरु भाई एक अनोखे नंद थे फिरोजाबाद के, वो महंत रहे। उनके बाद जब वो ख़त्म हो गए, उनके बाद जो है हमें महंती मिली है साहब। उसके बाद में आपको मिली? जी, तीसरे पीढ़ी पे। तीसरी पीढ़ी? ये जी, ये सिलसिला लगातार चलता लगातार चला आ रहा है। तीसरे पीढ़ी पर मैं हूँ। जी। तो इसलिए आज कुछ असामाजिक तत्वों ने अब ट्रस्ट पे कर दिया कि ये ट्रस्ट हमारे नाम से हो। जी जी, यही बात। ये सब जो झोल मोल चल रहा है उसकी तो परतें अब धीरे धीरे खुलेंगी। ये थी आश्रम और ये थी आश्रम की कुछ सच्चाइयाँ जो उजागर होनी चाहिए और उजागर अब नहीं होंगी। तो मीडिया, चूँकि अब हम आए हैं, हमें जानकारी मिली है, तो हम भी चाहेंगे सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। अधिकारियों से भी बात करेंगे सारी अभी एसडीएम साहब ने हमें कहा आज ऑन कैमरा कहा, क्योंकि हमने जो है ऑन कैमरा बात की कि हम 28 तारीख को आएंगे। मीडिया भी फिर आएगी। आज क्या वजह रही पता नहीं, हम देखते हैं 28 तारीख को क्या समाधान निकलता है, एसडीएम साहब क्या कहते हैं, सारी जानकारी हम जुटाएंगे। कुछ हमारे संज्ञान में, हमारे कान में आया कि कुछ लोग जो ये कर रहे हैं, मूलचंद जी या और लोग हैं, वो एक कोई आरएसएस से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, कोई किसी संघ से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, यहाँ के गांव के लोग या और लोगों ने भी बताया। उसकी भी पूरी जांच होगी। अगर कोई किसी पद पे है तो किसी पद का गलत काम में इस्तेमाल नहीं कर सकता है, और अगर कर रहा है तो हम भी परतें खोलेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। समय समय पर कवरेज करेंगे इस आश्रम की, सारी सच्चाई सबके सामने हम रखेंगे। अधिकारियों से भी बात करेंगे, एसडीएम साहब से भी बात करेंगे, हमारे डीएम साहब हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या सच्चाई है इस आश्रम की, वो खुलनी चाहिए। इसी आशा के साथ मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण कुमार शर्मा, कैमरामैन जयप्रकाश के साथ, धन्यवाद आप सबका।